हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी के लिए दुआ करती हूँ कि आप सब भी अच्छे हों। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5 बजे से। आज मैं यही सोच के आई थी कि मैं बनाऊँगी पुलाव। पुलाव बनाने के लिए ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस न्यूट्रेला को भिगा के रख लिया है मैंने यहाँ पे, और दूसरे चूल्हे में मैंने रखा गर्म पानी पीने के लिए अपने बेटे और मेरे लिए, क्योंकि उसको ना थोड़ा कब्ज़ की दिक्कत है। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी उसको दे दूँगी और फिर उसके बाद मैं भी ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ लहसुन को छील रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने काटा प्याज, टमाटर और अदरक, और फिर उसके बाद ना फटाफट से इनको छौंक दूँगी। और फिर उसके बाद ना मुझे जो है बच्चों को उठाना भी है, और क्योंकि अभी सोए हैं और उठाने में बहुत टाइम लग जाता है। 3 से 4 बार उनको उठाना पड़ता है, फिर जाके उठते हैं, क्योंकि सुबह सुबह की जो नींद होती है ना, सच में बहुत अच्छी आती है। मेरा भी मन नहीं करता है, पर मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसलिए मुझे जल्दी उठ जाना पड़ता है। और अपने सेहत के लिए भी मुझे इसलिए उठना पड़ता है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, और साथ में पढ़ाई भी है, स्कूल का काम भी है, इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ और मुझे फिर नींद नहीं आती। एक बार नींद खुल जाती है तो फिर यहाँ पे ना मैंने प्याज टमाटर छौंकने के बाद न्यूट्रेला को धो लिया था और अच्छे से निचोड़ के कुकर में डाल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी मिर्च भी है, मिर्च को भी काट दिया मैंने साथ में, और आलू वगैरह सब डाल के मैंने पुलाव को रख दिया था चूल्हे में। फिर उसके बाद ये 2 दिन के कपड़े हैं, इनको मैं मशीन में डाल लेती हूँ और 15 मिनट में सेट कर लेती हूँ, ताकि फटाफट से मैं छत में भी डाल दूँ, क्योंकि इतने गंदे कपड़े नहीं हैं। और यहाँ पे ना रचित को भी रेडी कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। और अभी 1 घंटा ही बचा है बस, और बच्चे ना अभी खाएंगे। बैग तो रेडी कल रात ही कर लिया था, और नाश्ता करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है रचित को, धीरे धीरे खाता है चबा चबा के। तो इस वजह से ना इसको बस तैयार कर देती हूँ, फिर अपना ब्रेकफास्ट फटाफट से कर लेगा ये। और यहाँ पे इसकी बेल्ट भी ये पहन नहीं पाता, तो मैं फटाफट से इसको बेल्ट भी पहना देती हूँ। और इनके सारी चीज़ें इनको देने के बाद मैं अपना और काम करूँगी। आदित्य तो खुद ही तैयार हो जाता है, रचित के साथ थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अब इनके लिए ना ब्रेकफास्ट निकाल लेती हूँ फटाफट से। मैंने ना कुकर का ढक्कन को खोल लिया था। फिर पुलाव तो पक चुका है, आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। बस अब पता नहीं टेस्ट कैसा बना होगा, भी फटाफट से बनाया है तो अब टेस्ट का है कि बच्चों को पसंद आता है कि नहीं आता। पर न्यूट्रेला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। फिर इनको देने के बाद मैंने लगाया फटाफट से पोछा, और पोछा भी मैंने इतनी जल्दी जल्दी लगा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है ज़्यादा, तो फटाफट से मैंने पोछा लगा लिया। बाहर मैंने पोछा मम्मी को बोल दिया था आप धो लेना, और मम्मी ने मुझे फुल पकड़ा दिया, हैंड वॉश किया मैंने अच्छे से और मंदिर में रख के आ गई। फिर उसके बाद मैंने किया बच्चों का लंच बॉक्स रेडी, क्योंकि फिर लेट भी हो जाती है, जल्दी जल्दी से लंच बॉक्स रेडी भी कर लेती हूँ साथ में। और फिर मैंने ना जो पनीर था कल का, वो भी मैंने इसमें रख लिया है। और बच्चों को ना पनीर पसंद है, और रचित को पनीर के पीसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सिर्फ ग्रेवी खाएगा। उसने कहा था मुझे ग्रेवी देना, पनीर मत देना। फिर मैंने अपने लिए भी कर लिया था लंच रेडी, मतलब अपने बॉक्स में भी डाल दिया था। और मैंने पनीर नहीं ले गई थी, फटाफट से मैंने उसे पुलाव डाला और थोड़े से 1-2 पीसेस पनीर के डाले, ज़्यादा नहीं ले गई थी, क्योंकि उसमें मिक्स करके खा लूँगी। पर बच्चों को मैंने दिया इसलिए कि उनको पसंद है, और मे भी हो सकता है पुलाव खाएं ना खाएं। आलू तो बिल्कुल छूते भी नहीं है पुलाव में। आजकल क्या कर रहे हैं ना, घर पे तो खा ले रहे हैं और स्कूल से वापस से लेके आ रहे हैं। जैसे कि आ जाते हैं ना, आधी चीज़ें वापस से लेके आ जाता है, जैसे सब्जी आधी छोड़ता है, आधी खा लेता है। और यहाँ पे अब मेरे को करना है कपड़ों में तय, जो बच्चे फैला के चले गए हैं कंबल में अच्छे से तय मार लेती हूँ, फिर बाकी काम करूँगी। अब मुझे सिर्फ नहाने का ही काम करना है, तो फटाफट से ना इसको भी रख लेती हूँ। और बिस्तर का हाल देखिए कैसा हो जाता है, बच्चे चले जाते हैं पर सब चीज़ अस्त व्यस्त पड़ा रहता है यहाँ पे। अब इनको सही करने के बाद ना मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और बच्चों को तो भेज दिया है, बच्चे चले गए हैं। और उसके बाद बस यही काम रह जाता है कि अपना सेटिंग कर लो जो भी बच्चों ने फैला के रखा हुआ है। फिर मैं नहा धो के आ गई थी और फिर मैं हो गई थी रेडी। अब मैं जा रही हूँ स्कूल को। फिर स्कूल से वापस भी आ गई दोस्तों, उसके बीच की वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और देखिए मैंने जो मशीन में कपड़े डालते ना, मम्मी तय मार के यहाँ पर रख देती है। और अभी हो गई है शाम। शाम के नज़ारे दिखाती हूँ मैं आपको, हमारे घर के आगे कितना सुंदर नज़ारा रहता है। इसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढा है, मेरे हस्बैंड ने कमिश्नर जी से बात भी की है। अब बस उनसे बात करने, उनसे मिलने जाना है ऑफिस में।
फिर यहाँ पे ना बच्चे आ गए थे, उनके लंच बॉक्स मैंने धो लिया। फिर टाइम हो गया था चाय बनाने का, और मम्मी जाने वाली थी योगा, और आदित्य भी जाएगा भी ट्यूशन। तो मैं चाय बना देती हूँ फटाफट से। आजकल ना थोड़ा सा मीठा कम कर रही हूँ, क्योंकि मीठा ज़्यादा खाने से ना सेहत में थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। फैटनेस ज़्यादा बढ़ रहा है, देख रही हूँ मैं आजकल थोड़ा सा मोटापा बढ़ गया है। तो यहाँ पे ना चीनी तो मैं बहुत कम ले रही हूँ, और मम्मी तो फीकी चाय पीती है और मैं कम कर रही हूँ, और सुबह शाम 2 ही टाइम चाय पी रही हूँ, ज़्यादा नहीं पी रही हूँ। तो थोड़ा सा इन चीज़ में भी ना इफ़ेक्ट पड़ता है अपनी सेहत में। अगर आप चीनी और ऑयली चीज़ें कम खाते हो तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर शाम को मैंने बनाए करेले। करेले बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनको पहले धो लिए थे, फिर उसके बाद मैंने इनको ना गोल गोल करके काटा। और मेरा तरीका जो होता है ना करेले बनाने का कुछ अलग होता है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं करेले, और बहुत अच्छे लगते हैं, और बच्चे खा भी लेते हैं करेलों को। और सब्ज़ी में भले ही नखरे दिखाएंगे, पर करेले खा लेते हैं और अच्छा भी लगता है इनको। और रचित तो ऐसा है ना कि मतलब रोटी ना भी हो ना, करेले वैसे ही खा लेता है, बिना रोटी के भी करेला पसंद है इसको। तो फिर इसलिए मैं ना मोस्टली ये सोचती हूँ कभी कभी करेले बना लो, मम्मी को भी और मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और कभी मैं भरवा बनाती हूँ, कभी सिंपल भरवा बनाऊँगी ना, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं बच्चों को। फिर मैं यहाँ क्या कर लेती हूँ ना, करेलों को सबसे पहले नमक डाल के 1 घंटा के लिए रख लेती हूँ, और कभी क्या कर धूप में रखती हूँ जिससे इसका पानी निकल जाए। और ये चिकन ना बाहर फेंक के आते हैं, मतलब जो हमारा बाहर गार्डन है ना, उसके साइड में हमने रखा है, जहाँ पे ये सब चीज़ें हम फेंकते हैं, जैसे सब्ज़ी के चिक्कल वगैरह, जिससे वो खाद बन जाए। फिर शाम को थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद मैंने करेले छौंक लिए थे, और प्याज करेले सब मैं मिक्स करके काफ़ी देर तक भूनती रहती हूँ, ताकि ये ना मतलब अच्छे से इसका कड़वापन निकल जाए। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।